नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं देवेंद्र कुशवाहा, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ वर्ल्ड अकेडमी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली हमारी 3.2। तो देखिए भाइयों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के लिए भी शेयर करें। तो देखिए भाइयों, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक यानी पहला क्वेश्चन डाल चुके हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। तो देखिए आप समझेंगे। निम्नलिखित या निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो गिरापी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो गिरापी विधि से हल करेंगे। देखिए अगर संगत होंगे तो हल समझेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है इसका। तो x माइनस वाई इक्वल हमारा, अब 3x माइनस के 3y बराबर 16। अब समझेंगे। अब यहाँ पर हमारा यहाँ a1 का मान है 1, b1 का मान है -1, c1 का मान है 8, a2 का मान है 3, b2 का मान है -3, c2 का मान है 16। अब चेक करना है a1 बटे में a2, तो 1 बटे में 3, b1 बटे में b2, -1 बटे -3, माइनस से माइनस कर तो 1 बटे 3, c1 बटे में c2, तो 8 बटे में 16, तो 8 एक 8, 8 दूनी 16, तो 1 बटे में 2, 1 बटे 3, 1 बटे 3, 1 बटे 2 बराबर नहीं आ रहे हैं। तो a1 बटे में a2 बराबर, b1 बटे में b2 बराबर नहीं है, c1 बटे में c2। तो देखिए भाइयों, आप समझेंगे ये हमारे बराबर नहीं है, तो लिख देंगे अतः यह असंगत है। तो ये हमारा आंसर खत्म हो गया। अब देखिए हमारा पॉइंट तीसरा। तो देखिए भाइयों इसको हल। तो देखिए भाइयों सेकंड सवाल यानी थर्ड वाला पॉइंट है इसका। यहाँ a1 का मान है हमारे पास 2, b1 का मान है 1, c1 का मान है 6। अब a2 का मान है हमारे पास 4, b2 का मान है 2, c2 का मान है। अब a1 बटे में a2, तो देखिए भाइयों इसका 2 बटे में 4, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो हमारा 1 बटे में 2। अब b1 बटे में b2, 1 बटे में -2, c1 बटे में c2, -6 बटे में -4, माइनस से माइनस 2 दूनी 2 3 6, 2 दूनी 4, तो 3 बटे में 2 आ गया। अब सभी देखिए हमारा यही और ये बराबर नहीं आ रहा है, तो a1 बटे में a2 बराबर नहीं है, b1 बटे में b2 बराबर नहीं है, c1 बटे में c। तो ये होगा हमारी कौन सी अवस्था होगी? अतः यह हमारा संगत है। संगत है, संगत है तो लिखेंगे अब कौन सी? गिरापी विधि से हल करेंगे। समीकरण 1 से 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 6। अब इसको बाहर ले जाएंगे तो y बराबर निकालेंगे तो 6 प्लस के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। समीकरण नंबर नाम दे देंगे 3। अब यहाँ पे अपन मान लेंगे कोई भी, तो x और y 0 1 2, x का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या है 3। देखिए भाई 3 में रखेंगे तो y बराबर 6 माइनस 2 इंटू 6 आ गया। अब y बराबर 6 माइनस 2 इंटू 1, तो 6 माइनस 2 कम करेंगे 4। अब y बराबर 6 माइनस 2 इंटू 2 4, 2 आ। अब समीकरण 2 से तो हमारा 4x 2y
-4 बराबर 2 से भाग कर दो तो हमारा आएगा 2x - y, फिर माइनस के 2 बराबर। इसको बाहर ले जाएंगे तो यह करके देखिए हमारा y बराबर जो हो जाएगा प्लस का, तो 2x - 2 समीकरण नंबर दे दो इसको 4। इसमें भी मान सकते हैं अपनी तरफ से x y, तो यहाँ पे ले लीजिए वही 0 1 2। तो समझेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 4 में रखिए, तो 4 में रखेंगे तो y बराबर 2 × 0 तो हमारा आएगा 2 माइनस। अब y बराबर 2 × 1 -1 तो 0 हो जाएगा। y बराबर अब 2 × 2 -2 2 दूनी 4 -2 प्लस। अब जो तो हमारे मान आ चुके हैं, अब उन्हें बनाना है ग्राफ इसका। तो देखेंगे भाइयों इसका ग्राफ किस तरह बनाएंगे। इस तरह ग्राफ बनाना है। तो देखिए अधिकतम 6 अंक तक आ रहे हैं हमारी संख्या, इसमें 6 अंक तक लेनी है। तो देखिए ये हमारा x होगा, ये हमारा y होगा, सब बराबर के लेने हैं। यहाँ पे हमारा o का भी काम 0 है, तो ये y के मान हमने और भी बढ़ाना है क्योंकि y के दे रहा है। तो 1 2 3 तक -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सभी को दर्शाओ 0 6 यानी x का 0 y का 6 0,6। अब 1 4 x का 1 y का 4 तो 1 4 1 4 और 2 2 2 और 2 2,2 है, इसको मिला दो इससे जो हो गया। अब ऐसे हमारा 0 - 2 0 - 2 तो -2 जो हो गया हमारा 0 - 2 हो गया। अब 1 0 जो हो गया। अब 2 2 तो जो हो गया। इन तीनों बिंदुओं को मिला दो आपस में, जो हो गया हमारा ग्राफ बन गया। तो जो बन चुका हमारा ग्राफ। ओके भाई, जब हमारा हो गया इसका आंसर। तो आप अगला पॉइंट देखेंगे मेरे भाइयों। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर प्लीज, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए भाइयों इसको भी देखेंगे, अपन ऐसे चेक करेंगे। यहाँ तो a1 का मान है 2, b1 का मान है -2, c1 का मान है हमारे पास -a2 का मान है 4, b2 का मान है हमारे पास -4, c2 का मान है -5। चेक करो a1 बटे में a2 बराबर 2 बटे में 4, 2 1 2 2 दूनी 4 तो हमारा 1 बटे में 2। b1 बटे में b2 तो हमारा -2 -4 तो माइनस से माइनस कट, 2 1 2 2 दूनी 4 तो 1 बटे 2। और c1 बटे में c2 तो हमारा -2 -5 माइनस कट जाएगा तो 2 बटे 5। क्या बराबर है? ये दोनों बराबर हैं पर लेकिन ये नहीं है। तो a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर नहीं है c1 बटे में c2। तो अपन लिख देंगे अतः यह असंगत है। तो ये हमारा आंसर खत्म। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 5।
तो देखिए भाई इसमें बोला है सबसे पहले एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमारी ज्ञात की है। बाग हमारा कैसा होता है, आयताकार होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने की बात की है। तो देखिए भाई इसमें बोला तो है नहीं है कि ग्राफ बनाने की बात की हो, ग्राफ बनाने की बात करता तो जब जैसा करते थे अपन इसमें सॉल्यूशन करेंगे, देखो किस तरह। तो देखिए भाई समझेंगे सबसे पहले हल आयताकार बाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर। तो देखेंगे आप समझेंगे सबसे पहला शर्त फर्स्ट हमारा दे रहा है लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो देखिए हमारा x बराबर में y प्लस 4 अधिक कर दिया, y को ज़्यादा लाइए बराबर 4 समीकरण 1 पर। तो देखो हमारा इसमें बोला है अर्ध परिमाप बोला है। अर्ध परिमाप का मतलब हमारा क्या हुआ, तो आपने सभी देखिए इसमें क्या बोला है, अर्ध परिमाप हुआ इसका आधा। तो आधा हमारा पहले से दे रहा है 36, तो x प्लस y बराबर हो जाएगा सीधा सीधा हमारा 36। ठीक है भाई, समीकरण 1 और 2 को हल कर दो, कोई भी विधि नहीं बोला है ना कुछ बोला है। तो समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करने कर दो। x माइनस बाई 4 x प्लस बाई बराबर 36। तो यहाँ पे जोड़ने पर लिख दो, तो बाई से बाई कट जाएगा, यहाँ पे जोड़ने पर लिख देंगे वो x 2x, इन्हें जोड़ेंगे तो 40, तो 2 का इसमें डिवाइड कर दो हमारा 20, तो 20 आ गया। x का मान समीकरण 1 में पुट कर दो, समीकरण 1 में रखने का रखिए x माइनस बाई, तो 20 माइनस बाई, 20 को वाला ले जाएंगे तो माइनस का होगा, तो बाई माइनस 16 बचेगा, माइनस से माइनस। तो आते हैं आयताकार बाग की विमान या आयताकार बाग की चौड़ाई कर दो, वो लंबाई। आयताकार बाग की लंबाई कितनी आ गई, 20 मीटर तथा चौड़ाई 16 मीटर है। यही हमारा आंसर खत्म। तो अगला सवाल देखेंगे मेरे भाइयों। तो देखिए भाइयों सबसे पहले बोला है छठा सवाल हमारा, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस के 8 बराबर 0 दी गई संख्या है दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त किए गुण का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि नंबर 1 प्रच्छेदी करती रेखाएं, नंबर 2 समांतर रेखाएं, नंबर 3 सपाट रेखाएं। तो सबसे पहले पहली अपन हल करनी है। तो देखो सबसे पहले पहली रेखाएं बोलो, तो पहली रेखाएं देखेंगे अपन सबसे पहले, तो पहली रेखाएं देखेंगे आप सबसे पहले। तो देखिए पहली रेखा हमारी सबसे पहले समीकरण दे रहा 2x प्लस 3y माइनस के 8 बराबर 0 समीकरण। अब ये तो हमारा पहला दे रहा है, पर इसमें एक ऐसा मानना है कि बराबर नहीं आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मान सकते हैं, यहाँ पर कोई भी अलग 3x प्लस 4y और माइनस के 9 बराबर 0, इसमें ये मान लो। अब देखिए आप समझोगे इसमें क्या होगा, यहाँ a1 का मान 2 है, b1 का मान है 3, c1 का मान है हमारे पास -8, a2 का मान है 3, b2 का मान है 4, c2 का मान है 9। अब a1 बटे में a2 तो 2 बटे में 3, b1 बटे में b2 3 बटे में 4, c1 बटे में c2 -8 बटे में माइनस से माइनस, तो बराबर नहीं आए हुए हैं। तो a1 बटे में a2 बराबर नहीं है b1 बटे में b2। तो ये हो जाएगा हमारा आते हैं
रेखाएं हैं। कंडीशन फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड देखेंगे आप, सेकंड को भी देखो किस तरह हल करेंगे। सेकंड समीकरण तो वही रहेगा एक तो 2x + 3y - 8 = 0 समीकरण 1। अब बोला समांतर होना चाहिए, तो इसमें दो हमारी समान होना चाहिए, तीसरी नहीं होना चाहिए। तो देखिए 4x + 6y - 9 = 0। यहाँ से भी ले सकते, देखिए यहाँ पे a1 का मान है हमारे पास 2, b1 का मान है हमारे पास 3, c1 का मान है -8। अब a2 का मान है हमारे पास 4, b2 का मान है 6, c2 का मान है 9। अब a1 बटे में a2 चेक करना है, तो 2 बटे में 4, तो इसको कट करेंगे तो 1 बटे में 2, 2 1 2 2 2 4 जाएगा। अब b1 बटे में b2 ऐसे ही, तो हमारा 3 बटे में 6, तो 3 1 3 3 2 6 -1 यानी प्लस के 1 बटे 2। अब c1 बटे में c2, तो हमारा -8 बटे में -9, माइनस से माइनस कट, तो ये बराबर, देखो जी दोनों बराबर आ रहे हैं पर लेकिन ये नहीं आ रहा है। तो a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर नहीं है c1 बटे में c2। तो लिख देंगे अतः ये समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं हैं। अब अगली कंडीशन हमारी समपाती। तो देखिए अगली समपाती हमारी कैसी होगी, तीसरी। तो 2x + 3y - 8 = 0। समपाती हमारी कैसी होनी चाहिए, समान यानी बराबर। तो हमारा इसमें 2 का 4x, इसका 6y, इसका 16 = 0। अब देखेंगे भाई इसको भी, तो यहाँ a1 का मान है हमारे पास 2, b1 का मान है 3, c1 का मान है हमारे पास 8, a2 का मान है 4, b2 का मान है 6, c2 का मान है -। अब चेक करो इसको, a1 बटे में a2 हमारा है तो 2 बटे में 4, तो इसे कट करेंगे हमारा 1 बटे में 2। अब b1 बटे में b2, तो हमारा 3 बटे में 6, तो 3 1 3 3 में 6, तो 1 बटे में 2। c1 बटे में c2, तो हमारा -8 बटे में -16, माइनस से माइनस 8 1 8 8 2 16, सभी बराबर आ रही हैं। तो a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 बराबर c1 बटे में c2। तो जो हो जाए हमारे समपाती रेखा, समपाती रेखाएं हैं। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। तो आज की वीडियो हम भाइयों यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। थैंक यू।